कार्तिक मास का पहला भजन तो आपको पिछले एपिसोड में भेजा था। ये दूसरा भजन है जिसमें रामचंद्र जी ससुराल जाते हैं, तो उसका ये भजन है, ये जरूरी गाना होता है। इसके बाद में आपको वो कार्तिक मास की इल्ली घुड़िया वाली कहानी भी तुरंत बता दूंगी। कल वाला भजन बताती हूँ। राम जी हरि हरि चूड़िया रतन पूजिया, तो राम चला ससुराड़े जी। राम जी जय उतरा जमुना जी के धोरे, तो ठाकुर का चरण पखारो जी। राम जी चरण पखार चरणा मत लीन्या, तो धन धन बाग हमारा जी। राम जी चारों भाई जीमण आया, तो सड़हेली दे रही गाड़ी जी। राम जी आओ किशन जी पेठा, तो दोए बाबुल का बेटा जी। राम जी जिमो किशन जी खा जा, तो तीन भवन का राजा जी। राम जी जिमो किशन जी लपसी, तो संग आया भोला तपसी जी। राम जी जिमो किशन जी सीरो, तो संग आयो हनुमत बीरो जी। राम जी पोपाटी रे धर्म की बेड़ा, तो राम विदा होए आया जी। राम जी पोड़ा महर की माता जी पूछे, तो किसोए के लाग्यो ससुराड़ी जी। माता ससुरो हमारो को लख बचनो, तो सासू गंगा जड़ झारी जी। माता साड़ा तो मारा है मतवाड़ा, तो साड़ा हेली कामण गारी जी। रामा जैसो एक सूरजी चांद छिपती है, तो वैसी राधिका हमारी जी। लाला एक रात तू तो गयो ससुराल, तो ससुर की कह रहे बड़ाई जी। राम जी 9-10 मास लाला रखो ये गर्भ में, तो कदे न करिए बड़ाई जी। माता सोगन खाऊं मारे पिता दशरथ की, तो कदे न जाऊं ससुराड़े जी। लाला क्या न रे बेटा सोगन खाओ, तो तू ठीक जाओ ससुराड़ी जी। रामा बाड़ी तो गावे जी घरे बेरे पावे, तो परनोड़ी पुत्र खिलावे जी। राम जी बूढ़ी तो ना गावे गंगा माता नहावे, तो स्वर्ग पाल की आवे जी। लाला में गाँव मारे मारे राम ने लड़ावा, तो पूरे गोमन की आशा जी। इस तरह ये गाकर, और ये छोटी सी कहानी है। एक इल्ली थी, एक घुड़िया था। तो इल्ली घुड़िया से बोली, अरे घुड़िया कार्तिक स्नान कर ले, इससे धर्म होता है। तो घुड़िया बोला, तू तो बढ़िया की दुकान पर गिरी चुहारा मावा मिश्री में पड़ी रहती है, और मैं तो मोट बाजरे में चना में रहता हूँ, मेरे में तो ताकत नहीं है। बोल ठीक है। तो इल्ली थी ना, वो तो राजा की राजबाई थी। वो कार्तिक मास नहाने आती, तो उसकी चुनड़ के पल्ले के चिपक के कार्तिक नहा लिया उसके नहाने के प्रताप से। और इल्ली को तो राजा के घर में जन्म ले लिया, और वो घुड़िया था ना, वो मिंडा यानी बकरा बन गया। तो जब उसकी शादी करने लगे इल्ली राजकुमारी की, तो बोले मैं तो मेरे मिंडो को साथ में ले जाऊंगा। तो ठीक है, सोने की सांकल में चैन में डलवा के बंधवा के उसको मिंडो दे दिया। जब ससुराल आई तो इल्ली रानी बन गई बेटी से, राजकुमारी से। तो बोली कार्तिक मास आ गया, कार्तिक नहाऊंगी, राजा को पता नहीं लगना चाहिए। धीरे से उठ के कार्तिक मास में महलों के नीचे सीढ़ी लग रही थी, उतर के नहाने चली। तो नीचे मिंडा बंध रहा था, उसका बकरा बंध रहा था। वो बोला, ए रिमको झिमको श्याम सुंदर मेरी इल्ली रानी बाई, जरा सो पानी तो प्यार। वो बोली, इल्ली रानी बोले, अरे कार्तिक तो नहाए तो तेरी जून छुट जाए। ये बात राजा की भाभीियों ने और रानी की दो छानी सुन ली, राजा से चुगली कर दी, महाराज ये क्या रानी ब्याह के लाई हो, मिनकों से बात करते जानवरों से बात करती है। राजा बोला, मैं जब आंख से देखूंगा जब मानूंगा। दूसरे दिन राजा तलवार लेके महल के नीचे सीढ़ी के नीचे छुप के बैठ गया। वो इल्ली रानी खड़ी हुई कार्तिक स्नान के लिए, जैसे चली
सीढ़ी के नीचे वो मिंडा बकरा बंध रहा था। वो बोला, ए रिमको झिमको श्याम सुंदर इल्ली रानी बाई, मेरे को थोड़ा पानी रोस प्याए। बोले, रे मिंडा थोड़ा कत्तिकड़ा सुनाए। तलवार निकाल के खड़ा हो गया। राजा, तेरे को जान से मारूंगा। राजा बोला, बता क्या बात है। बोले, राजा बताना ही पड़ेगा, पिछले जन्म में मैं इल्ली थी, ये घूणिया था। मैं तो राजा की रानी वो जो कार्तिक स्नान करती उसके पल्ले के लग के चुनड़ी के स्नान कर लिया, जिसके प्रभाव से राजा के घर में जन्म ले लिया और आपके ब्याह के रानी हो गई मैं, और ये नया नहीं, इसलिए ये मिंडा ही बन के आया। तो राजा बोला, कार्तिक मास स्नान करने से इतना फल मिलता है, तो चलो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। राजा रानी दोनों जोड़े से नहाया। हे महाराज, कार्तिक के दामोदर ठाकुर महाराज सांवरिया शेर जैसे उनकी इल्ली की घूणी की जून छुटाई ना कहते सुनते कार्य बरतेगी, छोटी सी बिंदाई जी के हाथों हाथ इसके साथ में कही जाती है। मिंड को मिंड किया, सर्वर के पास में बैठा था। मिंड की वो एक वो पानी भरने दासी आई। मिंड की हमेशा गटक बिंदा स्टक बिंदा एक कहानी कहती। तो मिंड का बोले, मारूंगा पराये पुरुष का नाम लेके। तो बोले, नहीं लूंगी भी, कोई बात ना। फिर राजा की बांदी पानी भरने के लिए आई, उनको दोनों को मटके में डाल के ले गई और चूल्हे पर चढ़ा दिया। दोनों खड़बड़ खड़बड़ सीजन लगे गर्म पानी से। मिंड का बोले, मिंड की तेरे गिंदाई जी महाराज को सुमर, नहीं तो जल के मर जाऊंगा। मिंड की 3 बार गटक बंदा है, सटक बंदा है, 3 बार नाम लिया। लेते ही 2 सांड लड़ते लड़ते आए, खागड़ लड़ते लड़ते आए और वो मटके के छीन की दी, मट गया फूट। फूटते मिंड की सड़के सरोवर पार पे बैठ गए। हे महाराज विनायक जी महाराज, जैसे मिंड का कष्ट दूर किया ना, वैसे कहते सुनते के उकारे भरते की ये कहानी है। और तो कहानी बहुत है, कल आपको जाट के बाट के पीपर पथवाड़ी की ये बातें कहेंगे। और कार्तिक स्नान से पहले माता बहन जो घर में नहाती है, बाहर नहीं जा सकती नौकरी पैसे वाली, तो तुलसा जी के गाछ के पेड़ के नीचे छोटा सा पत्थर लाके मोड़ी बांध के उसको पथवारी मान लेना। उसकी भी रोज उसको सींचना जल से, पथवारी माता बोलते हैं। वो भी इसमें कार्तिक मास में होता है। इसकी आगे की कहानी कल बताएंगे आपको।